नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनकी मीन लगन और सिंह राशि है, और इन दोनों का मिलन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें कई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स सामने आती है। मतलब कि मीन लगन और सिंह राशि वालों के जीवन में रहने वाली समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसकी डिमांड की है अतुल भारद्वाज जी ने, जिनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आप भी ऐसी कोई सी भी डिमांड कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर डालें। तो बिना किसी समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। आपकी लाइफ की सबसे पहली समस्या है अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना, यानी कि स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। देखो, मीन लगन जिनकी होती है उनका नेचर बहुत ही इमोशनल और दयालु होता है, जबकि सिंह राशि होने के साथ साथ आप अपनी पहचान के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। ये ड्यूल नेचर जो है वो आपको कभी कभी अपनी असली पहचान ढूंढने में मुश्किल कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका दयालु नेचर है वो आपकी आइडेंटिटी को क्लियर करने में बाधा पैदा करता है। सिंह राशि जो कि एक लीडरशिप का प्रतीक है, जिसकी मेंटेलिटी ही लीडरों वाली होती है, एक कड़क और सख्त, वो आपकी दयालुता के कारण छुप जाती है। शायद ऐसा हो कि आप जो अंदर से बनना चाहते हैं एक्चुअल में वो बन पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो करना क्या है कि अपने आप से टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्शन करते रहें। ये आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ और असली आइडेंटिटी को समझने में मदद करेगा। मतलब कि अपने अंदर झांकना और खुद को समझना कि आपको कहाँ पर क्या करना है, किस तरह से आपको खुद को समझना है और उसे एक्सप्लोर करना है। अब समस्या नंबर 2 की बात करें तो खुद पर शक करना, यानी कि सेल्फ डाउट। आप कभी कभी अपने कैपेबिलिटीज पर शक करते हैं, लेकिन आपका जो ईगो है इसे कभी कभी और भी बढ़ा देता है। कि आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं, अभी आप इसके कैपेबल नहीं हो, या अभी आप में वो क्वालिटीज नहीं है, ये वो ऐसी वैसे थॉट आ सकते हैं आपको। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में सोचे जो आपने कॉन्फिडेंस के साथ अचीव की है। आप जितना अपने अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही अपने आप पर आपका विश्वास बढ़ेगा। समस्या नंबर 3 पे आते हैं ज्यादा इमोशनल होने का प्रॉब्लम, ओवर इमोशनल नेचर। देखो, आपकी इमोशनलिटी और आपका गुस्सा मिलकर आपको कभी कभी नफरत या प्यार के एक्सट्रीम पर ले जा सकता है। मतलब इसके मिक्सचर से जो भी होगा वो एक्सट्रीमली ही होगा, बहुत ही हाई होगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप इमोशनल बैलेंस मेंटेन करें, अपनी फीलिंग को लिखने की आदत डालिए। अगर जरूरी हो तो किसी ट्रस्टी दोस्त या फैमिली मेंबर से अपनी बातें शेयर करें, अपनी फीलिंग को शेयर करें। इससे ये होगा कि आपके अंदर दिल में जो दबा रहेगा वो बाहर आएगा, जिस वजह से आपका मन और दिल हल्का हो जाएगा। अब समस्या नंबर 4 की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन। आपका नेचर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, और जो सिंह राशि होने के कारण उसकी अथॉरिटी कभी कभी इस कंफ्यूजन को ओवरपावर करने में असफल हो सकता है। ये होता है क्योंकि मीन लगन आपको दयालु और इमोशनल बनाता है, जिससे आप हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखने लगते हैं। वहीं सिंह राशि का ईगो या सेल्फ प्राइड कभी कभी ये कंफ्यूजन दूर करने में असफल हो जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और भी टफ हो जाता है आपके लिए। जब आप किसी बड़े डिसीजन पर आए तो उस पर दोबारा सोचिए, अचानक से कोई डिसीजन ना ले। अगर आपको लगता है कि डिसीजन सही नहीं है तो किसी अच्छे जानकार से, मतलब जिस फील्ड के बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हो, जिस भी बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको लगता है कि आपका कोई जानकार है जो उसका एक्सपर्ट है, जो इस एक्सपीरियंस जिसने इस बात का किया हुआ है, तो उसकी सलाह लेना आपके लिए जरूरी है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में या अपने किसी काम को लेकर। समस्या नंबर 5 पे आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी का अभाव, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ। तो क्या होता है कि आप अपने नेचर के कारण कभी कभी अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में डायरेक्शनलेस फील कर सकते हैं। आपके इमोशनल और दयालु नेचर आपको एक करियर पाथ पर कंसिस्टेंटली फोकस करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ सिंह राशि के लोग
नेचुरली लीडर्स होते हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग ईगो कभी कभी आपको अपने गोल्स के प्रति स्टबर्न बना सकता है, जिससे करियर में प्रोग्रेस आपकी रुक सकती है, या कभी कभी ये लीडरशिप क्वालिटी उनको एक ही चीज पर स्टिक रहने नहीं देती। तो आपको अपने करियर गोल को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। ये समझना कि आप क्या चाहते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्किल और इंटरेस्ट के अनुसार अपना करियर पाथ चुने और उस पर रेगुलर डेवलपमेंट करें, ताकि आप जो है खुद के अपने लेवल को थोड़ा आगे कर सके। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समस्या। देखो, फाइनेंशियल से रिलेटेड एक समस्या होना एक आम बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आपके इमोशनल नेचर की वजह से आप कभी कभी अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आप आसानी से इमोशनल डिसीजन ले लेते हो और जिस वजह से फाइनेंशियली डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ आपका लविश और ग्रैंड लाइफस्टाइल इसे और भी मुश्किल बना सकता है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट और शो ऑफ पर ज्यादा खर्च करने में बिलीव करते हैं, या हो सकता है कि करते होंगे। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी अननेसेसरी एक्सपेंसेस या डेट्स का भी कारण बन सकता है। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना आप अभी से शुरू करें, एक बजट बनाएं और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करें जो कि फालतू के खर्चे होते हैं, और जरूरी खर्चों पर ही अपना ध्यान दें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए खुद का फाइनेंशियल एक प्लान बनाएं, वो उसको मेंटेन करने में मदद कर सकता है, जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिला सकता है। या तो आज की डेट में तो फाइनेंशियल एडवाइजर भी बहुत आए हैं, बहुत आ चुके हैं मार्केट में, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। अब आपकी आखिरी समस्या आती है रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी इशू। तो क्या है ना कि आपकी जो मेन लगन है उसके कारण जो है आपका नेचर बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होता है, जबकि आपकी राशि सिंह है। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप्स में कभी कभी कंपैटिबिलिटी इशू पैदा कर सकता है। सिंह राशि का ईगो और मीन लगन की सेंसिटिविटी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपको, क्योंकि मीन लगन वाले अपनी फीलिंग्स को गहराई से लेते हैं और सिंह राशि वाले अपने ईगो को हर्ट होने नहीं देते, जिस वजह से शायद कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में फ्लक्चुएशन पैदा होती है, या उतार चढ़ाव पैदा होता है, या इससे शक भी पैदा होता है, जो कि रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहता। तो रिलेशनशिप में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है आपके लिए। अपने पार्टनर की नीड और इमोशन को समझने की कोशिश करें, या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होना भी जरूरी होता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बिना गुस्सा किए कामली उस पर बात करें। अब थोड़ा उपाय पे आते हैं, रेमेडीज पे आते हैं कि आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, कुछ सॉल्यूशन तो मैंने साथ साथ ही बताया जो आपको अपनी जिंदगी में साथ साथ चलाने पड़ेंगे, क्योंकि पूजा पाठ आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। साथ ही साथ खुद का एफर्ट्स भी आपकी लाइफ को चेंजिंग में ला सकता है। तो पूजा पाठ कौन कौन सी करनी है आपने? तो सबसे पहले आपने हर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आपको पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं लगता है तो किसी स्टूडेंट को, जो गरीब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन जो भी आप दान कर सकते हो दान करें। स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें आप दान कर सकते हो, या फिर किसी मंदिर में पुजारी को येलो धोती, येलो जनेऊ और येलो चावल, यानी पीली धोती, पीली जनेऊ और पीले चावल जो है दान करे। वो ब्राह्मण पुजारी होना चाहिए। और हर रोज जो है विष्णु जी का जाप करते रहे, या लक्ष्मी नारायण जी का जाप करते रहे। ये चीजें आपको हेल्थ वाइज अच्छी रखेगी, आपको पॉजिटिव बनाए रखेगी, और आपके काम में बाधा अगर आ रही है तो उसे भी रोक देगी। साथ ही साथ आपकी ईगो, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या ईगो प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा है, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अगर आप अपना जो इम्पैक्ट जो है डालना चाहते हैं अपने फील्ड में, तो सूर्य देव जी को डेली अर्घ दिया कीजिए। तांबे के लोटे में पानी, गंगा जल और लाल रोली, गेहूं और गुड़ डालकर सूर्य अर्घ डाल करें। ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः का साथ साथ में जाप करें और अर्घ भी दे। ये आपने डेली करना है, या डेली आप सूर्य नमस्कार करें, जो कि आपकी लाइफ में आप
आपका जो इम्पैक्ट है, आपका जो प्रभाव होगा वो बड़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी फील्ड में, अगर आप ऑफिस जाते हैं अपने काम का किसी काम में, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट है, तो ये चीज़ें आपकी मदद करेगी आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने की, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस होती है कोई सी भी। तो दोस्तों ये थे मीन लगन और सिंह राशि के साथ जरूरी कुछ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन। याद रखें हर प्रॉब्लम का हल होता है, बस उसके लिए थोड़ी मेहनत और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है, आपका एफर्ट का होना जरूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और सुखद बना सकते हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।